उमा भारती जी, आपकी ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी की बड़ी नेता, उनकी ओर से कहा गया है कि पावर प्रोजेक्ट की वजह से इस तरह के हालात उत्तराखंड में हुए हैं और तत्काल इसको बंद कर दिया जाना चाहिए। वो जोशीमठ के रास्ते में भी हैं, जोशीमठ पहुंचने वाली हैं, तो उनकी इस सलाह को किस तरह से देखेंगे आप? क्या रोक लगाएंगे पावर प्रोजेक्ट पर? देखिए, मैंने कहा कि जब तक हमारे सभी सर्वेक्षण नहीं हो जाते हैं, सभी अनुसंधान नहीं हो जाते हैं, सारी एजेंसियां यहाँ पर काम कर रही हैं, सारे संस्थान काम कर रहे हैं, जो पर्यावरण के क्षेत्र में भूगर्भ वैज्ञानिक जो काम कर रहे हैं, उन सब की रिपोर्ट आएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर अगर जहां पर भी और इस प्रकार की चीज आएगी तो निश्चित रूप से हम लोग उस पर आगे बढ़ेंगे। हमारी प्राथमिकता है राज्य को बचाना, राज्य के लोगों को बचाना। और राज्य सरकार की तरफ से हम स्वयं भी एक इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जितने भी शहर हमारे इस प्रकार की स्थिति पर है, उन सभी का एक हम लोग सर्वेक्षण करेंगे और उनकी धारण क्षमता, जी। उनकी कितनी धारण क्षमता है, कितना वो वेट सहन कर सकते हैं, उसका आकलन करेंगे। और जहां भी अगर ये ओवर हो गया है तो उस पर निश्चित रूप से आगे कार्रवाई करेंगे। हरीश रावत जी ये भी सुझाव देकर गए हैं कि जोशीमठ को पूरी तरह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और वहां पर लोगों को बसाया जाए। क्या इसको लेकर भी कुछ तैयारी चल रही है? हाँ, कुछ जगह हमने चिन्हित की है पीपल कोटी और गोचर के आसपास, और अ, उसका भी अभी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहे हैं। और करने के बाद अगर वो जगह उपयुक्त पाई जाती है तो वहां पर हम इस प्रकार के पुनर्वास की कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। राज्य सरकार की ओर से जो मुआवजा दिया जा रहा है वो नाकाफी है। विपक्ष का आरोप है कि इसको तत्काल बढ़ाया जाए। देखिए, अभी जो तात्कालिक रूप से हमने किराया 4,000 रुपया किराया सभी को निश्चित किया और साथ में 5,000 रुपया प्रत्येक को जो है, जो घरेलू सामग्री है उसके लिए दिया है। और जरूरत पड़ेगी तो उसको अभी बढ़ाएंगे और जैसी जरूरत होगी लोगों की, और ऐसे समय में हम हर प्रकार से उनके साथ खड़े हैं। राज्य सरकार खड़ी है और केंद्र की सरकार भी खड़ी है। चूंकि आप लगातार विशेषज्ञों की टीम के संपर्क में भी हैं, ऋषिगंगा प्रोजेक्ट के बाद विशेषज्ञों ने कुछ चेतावनी दी थी, क्या उसको फॉलो किया गया? क्योंकि वो स्थिति भी ठीक नहीं थी और उसके बाद लगातार एक्सपर्ट सलाह दे रहे थे, क्या उसको फॉलो किया गया? देखिए, अभी चूंकि अभी तात्कालिक रूप से मैं यही कहूंगा कि अभी हमारी प्राथमिकता है कि जो तात्कालिक स्थिति आई है उस स्थिति में सबको उबारा जाए, सबको मदद दी जाए, सबकी जान माल की सुरक्षा की जाए। और यह सब बातें हमारी जो है, चूंकि ये हमारी जो आपदा आई है, इस आपदा से हम पार पालें, उसके बाद हम इन सभी पर जो है बात करेंगे। पानी कहां से आ रहा है, क्योंकि उसी के कारण दरारें आ रही हैं, इसके बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? अभी इस पर कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी सभी लोग उस पर काम कर रहे हैं, कई सारे संस्थान काम कर रहे हैं। उनकी रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, मुझे पता है आपको अगली मीटिंग के लिए जाना है, इस वजह से एक आखिरी सवाल जिसका जवाब मैं चाहूंगी। जोशीमठ की जनता भी सुन रही होगी और इसके साथ देश, पूरा हिंदुस्तान आपको सुन रहा है। क्या आप बताना चाहेंगे जोशीमठ को लेकर राज्य सरकार कितनी तैयार है? किस तरह की चुनौती इस वक्त आपके सामने है और कितना वक्त लगेगा जो लोग डेंजर जोन में इस वक्त फंसे हुए हैं उन सभी को बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाने में? देखिए, हमारी पहली प्राथमिकता है कि सभी को सुरक्षित करना, सभी की जान माल की सुरक्षा करना, लोगों को राहत देना, लोगों को इस समय में सहायता देना, ये हमारी प्राथमिकता है। हम भगवान नरसिंह देव से, बद्रीनाथ जी से प्रार्थना करेंगे कि भगवान जो है बद्रीनाथ हमारे जो है जोशीमठ की रक्षा करें, हमारे सब पर अपनी कृपा करें। और जो भी जरूरी है जी। वो सब हम लोग करेंगे, उसको जो है एक्शन मोड में है। और विशेष रूप से हम अपना मंत्रिमंडल को भी बुलाएंगे, उसमें भी जो प्रावधान करने होंगे, जिसमें शिथिलीकरण करना होगा, लोगों की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उसमें मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि सभी लोग इस पर आगे आए। और ये समय अनावश्यक रूप से समस्या बनने का नहीं है, बल्कि समस्या के समाधान का है। तो सभी लोग आगे आएंगे तो निश्चित रूप से जोशीमठ उभरेगा, जोशीमठ के लोग उभरेंगे, हमारा पौराणिक शहर बचेगा, सबकी जान माल की सुरक्षा होगी। और फिर से जो है, जो पहले जैसा जोशीमठ था उसी प्रकार का जोशीमठ फिर से आगे बढ़ेगा। हर 24 घंटे में दरारें और बड़ी होती हुई चली जा रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, लोगों को निकालने में कितना वक्त लगेगा ताकि उनकी जिंदगी को सुरक्षित दूसरी जगहों पर पहुंचाया जा सके? वो निकाल रहे हैं, अभी तक 81 परिवार हम निकाल चुके हैं, स्टेप बाय स्टेप सभी को निकाल रहे हैं। और हमने लगातार उनके लिए जो भी व्यवस्था है वो कर रहे हैं और सभी को डेंजर जोन से बाहर निकालने की कार्रवाई चल रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया।
पुष्कर सिंह धामी जी, आज तक से जुड़ने के लिए और एक ऐसे वक्त में जब जोशीमठ को बचाना है, हर एक को यह संकल्प लेना होगा, क्योंकि वहां की बड़ी आबादी यकीनन राज्य से लेकर केंद्र सरकार तक को देख रही है और उम्मीद कर रही है कि जल्द से जल्द उन तक राहत पहुंचेगी। बहुत धन्यवाद आपका आज तक से जुड़ने के लिए और इस गंभीर महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए।